Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. आज है जी 5 जनवरी 2021 और आपको किसी किस्म की PDF चाहिए तो कॉन्टैक्ट मिस्टर अली 0305 104 5009 फॉर हिज व्हाट्सएप नंबर। और आज के तीनों डॉन एडिटोरियल जो हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अफगान ब्लड शेड, दूसरा पेट्रोल स्मगलिंग के हवाले से, और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हज़ारा माइनर्स स्लॉटर जो है उनका जो कत्लेआम किया गया है। अफ़गान ब्लड शेड के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो अफ़गान गवर्नमेंट जो है और तालिबान जो है दोहा में उनकी एक सेटिंग हुई। उसकी रीज़न ये है कि डेडली वायलेंस जो है काफ़ी पिछले महीनों से देखा जा रहा है उस कंट्री में। नवंबर में जब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो है उनको कत्ल किया गया, टारगेट हिट किया गया, ये जो अगली ट्रेंड था ये इसमें क्या हुआ कि ये बेसिकली क्या है, ये एक कोर्स है ओवरऑल साइकिल का, वायलेंस का, जिसने अफ़गानिस्तान को प्लेग्यू कर दिया है। और इसने गवर्नमेंट जो है अगेंस्ट द तालिबान जो है और अदर मिलिटेंट ग्रुप जितने भी हैं लोकल ब्रांच ऑफ IS के, उनके ख़िलाफ़ उनको एक्टिव कर दिया। जितने हाई प्रोफाइल विक्टिम्स हैं लेटेस्ट ये किलिंग सीरीज़ के, उनको उनमें देखें जी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ काबुल हैं और उसके साथ साथ 5 जर्नलिस्ट भी हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि अफ़गान पीस प्रोसेस जो है उसको इस किस्म की जो है चीज़ों के साथ मैच किया जा रहा है, वो इनका सामना जो है इतनी मुश्किलों के साथ हो रहा है। हालांकि सीज़ फायर भी की गई काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग के साथ। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्प्लेक्सिटी सिचुएशन जो है अफ़गानिस्तान की आजकल, या अफ़गानियों की, वो पर्टिकुलरली इसलिए है क्योंकि ब्लड शेड जो है उसने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है अफ़गान के नेशनल लाइफ को सदियों तक, मतलब काफ़ी दहाइयों तक ऐसे ही चलता आ रहा है। और अब सिर्फ़ और सिर्फ इनके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास ऑप्शन ये है कि वो निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठें और कोई पीस प्लान जो है उसको मुरतब करें। ताहम इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये रेड लाइंस, इनकी कोई रेड लाइन होनी चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स की, और स्पेसिफिकली जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट आए या आर्म्ड ग्रुप्स आए। तो ये था अफ़गान ब्लड शेड के हवाले से। अगर पेट्रोल स्मगलिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट जो वो चाहती है कि वो ये जो स्मगलिंग हो रही है चीप और लो क्वालिटी ईरानियन पेट्रोल और डीजल की इस कंट्री में बलूचिस्तान के थ्रू उसको वो रोकना चाह रही है। लेकिन एवरीवन नोज़ कि हर कोई जानता है कि डीप डाउन इसको रोका नहीं जा सकता है। एटलीस्ट अभी तक तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो ऐसा नहीं चाह रही, या उनको चाहिए कि वो अपना नेटवर्क रिटेल जो है रेट उसको बढ़ाएं, या कोशिश करें कि जो हमारा लॉन्ग बॉर्डर है ईरान के साथ उसके जो इलीगल ट्रेड रूट्स हैं उनको किसी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। और ये दोनों टास्क अगर देखे जाएँ तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, तो इसके हवाले से OMCs जो हैं वो रिलेक्टेंट हैं कि किसी तरह उनका जो रिटेल नेटवर्क है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए इस प्रोविंस में, क्योंकि वहाँ पे डिमांड कम है और हाई फ्रेट कॉस्ट और पुअर सिक्योरिटी कंडीशंस भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसी तरह जो मल्टीपल स्मगलिंग रूट्स को ब्लॉक करना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की डिप्लॉयमेंट चाहिए मैन पावर की, और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनानी पड़ेंगी ताकि वो इस तरह की कोऑपरेशन जो है उसको, और इसके साथ साथ उन्हें इस तरह की कोई भी कोऑपरेशन जो है तेहरान के साथ वो भी ब्लॉक करनी होगी ताकि वो इसको रोक सकें। चले आज का जो मेन है, हज़ारा माइनर्स स्लॉटर, माइनर्स जो माइनिंग करते हैं, ठीक है जी, और स्लॉटर का मतलब है कुर्बान गाही करना, किसी को कत्ल करना। अब स्लॉटर जो है वो कुर्बान करने में भी आता है, कत्ल करने में भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है वो कत्ल करने के हवाले से आया है कि उनकी जो किलिंग है। अच्छा, अब हॉरर हैज़ रिविजिटेड द बिलीगवर्ड शिया हज़ारा कम्युनिटी वंस अगेन। ये रिविजिटेड जो है हॉरर यानी तबाही या डर जो है उसने दोबारा एक दफ़ा बहुत ही बुरी सिचुएशन में, बिलीगवर्ड सिचुएशन जो है शिया जो कम्युनिटी है हज़ारा की, उसको एक दफ़ा फिर उसने डर ने जो है उसको निशाना बनाया है या बना चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये बिलीगवर्ड का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी परेशानी या बहुत कोई ख़राब हालत में है। अर्ली संडे मॉर्निंग, ये अभी जो संडे मॉर्निंग गुजरी है, ये जो पिछली है जिसमें आज मंगल है, तो हम संडे की बात करें। 11 कोयल माइनर्स, 11 कोयले के कारकुन जो थे, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कोयटा हज़ारा टाउन, कोयटाज हज़ारा टाउन, सारे के सारे जो थे वो कोयटा के हज़ारा टाउन के रिहायशी हैं थे, सॉरी, अब यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी है, काके की, वर बर्बेरिकली स्लेन इन बलोचिस्तान माउंटेन्स बोलान डिस्ट्रिक्ट in an attack claimed by the militant Islamic State group. बारबेरिकली का मतलब होता है इंतहाई जालमाना तरीके से, स्लेन कत्ल कर दिए गए बलूचिस्तान की पहाड़ियों, माउंटेनियस बोलान डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान के पहाड़ी बोलान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी है,
कैसे कत्ल किए गए जी? इन एन अटैक, एक अटैक में, क्लेम्ड बाय, जिसको कहा कि हमने किया है, एक मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने, आईएस ग्रुप जो है जिसको उसने क्लेम किया कि हमने वो अटैक किया है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके बुलान डिस्ट्रिक्ट में हज़ारा के रिहायशियों को जो है, जो 11 कोयले के माइनर्स थे, पिछली संडे को जो है बड़े ही बुरे तरीके से या शदीद तरीके से कत्ल कर दिया गया। बारबैरिकली का मतलब होता है इंतहाई जालमाना तरीका, और स्लेन का मतलब होता है कत्ल करना, स्लॉटर करना। The men were apparently asleep in their mud brick and dwelling close by the mine that they worked when the assailants burst in, held them at gunpoint, and bound and blindfolded them. द मैन, आदमी जो थे, वो अपेरेंटली वाज़िया तौर पे एजलीप यानी सोए हुए थे, इन देयर मड ब्रिक, मड ब्रिक का मतलब होता है मट्टी और ईंटों के बने हुए, डिवेलिंग रिहाइश, क्लोज बाय द माइन, कान के बिल्कुल पास, दैट दे वर्कड, जहाँ पे उन्होंने काम किया, व्हेन द असैलिएंट बर्स्ट इन, जब हमला करने वाले जो हैं वो वहाँ पे दाखिल हुए, हेल्ड देम एट गन पॉइंट, उन्हें गन पॉइंट के ऊपर होल्ड रखा, एंड बाउंड एंड ब्लाइंड फोल्डेड देम, उन्हें ब्लाइंड फोल्ड किया और उन्हें बाउंड रखा। अब ये देखें कितनी बुरी किस्म की सिचुएशन है कि वो कुछ बेचारे गरीब सोए हुए हैं और वहाँ पे उनकी एंट्री हुई है अटैकर्स की, और उन्होंने बस्ट इन करके उन लोगों को गन पॉइंट के ऊपर बाउंड किया और ब्लाइंड फोल्ड किया। अब यहाँ पे असैलिएंट्स का मतलब हो जाएगा अटैकर्स, हमला करने वाले, बस्ट इन का मतलब है एंटर्ड इन, दाखिल होना। देन फिर इन एन ऑर्गी ऑफ बेस्टियल वायलेंस, और उसके बाद एक इंतहाई जालमाना, वहशियाना, जानवरों की तरह के वायलेंस के तौर पे उन्होंने क्या किया? दे स्लिट द विक्टिम्स थ्रॉट, उन्होंने उन बेचारों के गले काटे। स्लिट का मतलब काटना हो जाएगा, ऑर्गी का मतलब होगा इंतहाई वहशियाना तरीके से कोई काम करना, बेस्टियल का मतलब जानवरों की तरह से। अब देखें यहाँ पे जो विक्टिम के बाद आया ना अपोस्ट्रोफी एस, ये अपोस्ट्रोफी की बात ये है कि कोई भी प्लूरल नाउन जो हैं जो अपने साथ एस के साथ एंड होते हैं, तो उसमें अगर हमने अपोस्ट्रोफी लगानी है तो सिर्फ हम ये ऊपर वाला छोटा सा कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वाला एस हम उसका इजाफा नहीं करेंगे। सम बॉडीज़ ऑल्सो बोर गन शॉट वॉन्स, कुछ बॉडीज़ के ऊपर जो हैं जो गन शॉट जो हैं, गोलियों के निशानों के ज़ख्म भी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान condemned the massacre as yet another cowardly inhumane act of terrorism and ordered the frontier corps to apprehend the killers. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने कंडेम किया है, यानी इसको बुरा भला कहा है या इसके ऊपर इजहार अफसोस किया है, द मैस्कर, इस स्लॉटर, इस कत्ल के ऊपर, एज, और क्या कहा है, येट एन अदर कवर्डली, की एक और बुज़दिलाना गैर इंसानी किस्म का टेररिस्ट का एक्ट है। एंड ऑर्डर द फ्रंटियर क्रॉप्स, और फ्रंटियर क्रॉप्स जो हैं उनको ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है टू एप्रीहेंड द किलर्स, के वो कातिल जो हैं उनको गिरफ्तार करें। अब यहाँ पे आप देखें पास्ट में बात की गई है, कंडेम्ड जो है सेकंड फॉर्म है, मैस्कर का मतलब होता है स्लॉटर, कत्ल करना, किसी को कुर्बान करना, एप्रीहेंड का मतलब है अरेस्ट करना, टू एप्रीहेंड जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है, और इसके साथ साथ जो ऑर्डर्ड आया है ये भी पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ही एश्योर्ड द विक्टिम्स फैमिलीज़ दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट अबंडन देम, उन्होंने यकीन दहानी की है उन बेचारे कत्ल होने वालों की फैमिलीज़ के साथ कि गवर्नमेंट जो है वुड नॉट अबंडन देम, गवर्नमेंट उनको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नो डाउट मिस्टर इमरान खान वर्ड्स आर वेल इंटेंशनड, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के जो अल्फाज हैं वो वेल इंटेंशनड हैं, कि उनकी इंटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। द बिटर रियलिटी, लेकिन जो तलख हकीकत है, ठीक है, हावेवर इज़ दैट, ताहम वो ये है, दैट स्टेट हैज़ लॉन्ग अबंडन द शिया हज़ारास, कि जो हमारी स्टेट है इसने काफ़ी अरसे से जो हज़ारास के शिया बेचारे हैं उनको डेजर्टेड कर दिया है, उनको तन्हा छोड़ दिया है, उनको अबंडन कर दिया है। अबंडन का मतलब होता है तन्हा छोड़ना, डेजर्ट करना, लेफ़्ट कर देना। इन द साइनिकली कैलकुलेटेड मूव, इस ये जो डाउटेड किस्म की कैलकुलेटेड किस्म की मूव है ना, इट डिसाइडेड ये फैसला करती है टू टर्न अ ब्लाइंड आई, कि ये ओवरलुक करे, कि ये क्या करती है जी, इसको ओवरलुक कर दे, इसको नज़रअंदाज करे, टू वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट किस्म के एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको नज़रअंदाज करे। डिप्रेडेशंस अगेंस्ट द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के अंदर लूट मार मचा रहे हैं इन द प्रोविंस, इस ज़िले में, एज लॉन्ग एज दीज murderous groups also served to counter the Baloch insurgency that began during General Musharraf's regime. और एज़ लॉन्ग एज़, जब तक ये जो मर्डर ग्रुप्स हैं इनको भी सर्व ना किया जाए, कि इनको काउंटर किया जाए, जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान में जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो कब से शुरू हुई, जब से मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो रिजाइम है उसके दौर से ये चीज़ें स्टार्ट हुई।
एज अ रिज़ल्ट जिसके नतीजे में नाउ हेयर इन बलोचिस्तान, अब बलोचिस्तान के अंदर आर द हज़ाराज सेफ़, अब जो है किसी तौर पे हज़ाराज जो है किसी हद तक सेफ़ हैं, एक्सेप्ट फॉर देयर बैरिकेटेड घीटोज़ इन कोयटा, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी, बैरिकेटेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, रोकी हुई, घीटोज़ का मतलब होता है गरीबों की कच्ची बस्तियाँ या आबादी इन कोयटा। अब काफ़ी लोग सेफ़ हैं बजाय उनके जो बेचारे कोयटा की गरीब या कच्ची आबादियों में कैद हैं या मुकीम हैं या जो वहाँ पे रह गए हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हैं वहाँ पे। दे हैव बीन ब्लोन अप इन सुसाइड बॉम्बिंग, उनको जो है सुसाइड बॉम्बिंग में जला दिया गया था, एंड गन्ड डाउन इन द स्ट्रीट, और उन्हें गलियों में गन डाउन किया गया था। देयर ग्रेव यार्ड फिलिंग अप विद विक्टम्स, उन बेचारों के जो कब्रिस्तान हैं वो विक्टम्स के साथ भर चुके हैं। मैनी ऑफ देम हार्ट ब्रेकिंगली यंग, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंगली, यानी बहुत इस बात से दिल को दुख होता है कि उनमें से बहुत ज़्यादा बेचारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा यंग हैं। ऑन द कस्प ऑफ लाइफ, ऑन द कस्प ऑफ लाइफ का मतलब होता है एट अ पॉइंट व्हेन समथिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू चेंज, यानी ज़िंदगी का वो हिस्सा जहाँ पे कोई चीज़ बदलने वाली है। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी, आई एम सॉरी फॉर दैट। दीज इनोसेंट्स पेड द अल्टीमेट प्राइस फॉर द स्टेट्स मोनूमेंटल फॉलो, ये जो बेचारे, ये जो मासूम लोग जो कत्ल हुए हैं, पेड उन्होंने अदा की है अल्टीमेट प्राइस, सही कीमत जिसको कहते हैं स्टेट्स मोनोमेंटल फॉली, इस हमारी जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, इसकी एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने असल कीमत बेचारों ने, उन मासूमों ने अदा की है। मोनूमेंटल का मतलब होता है ह्यूज, और फॉली कहते हैं मिस्टेक को, गलती को। एज़ फॉर द सर्वाइवर्स, जहाँ तक सर्वाइवर्स की बात है, देयर लिवलीहुड, उनकी जो रहन सहन है, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सेट्रा, हैव बीन एवेसरेटेड, उनको उनसे महरूम कर दिया गया है। अब ये एवेसिरेटेड जो है ना, इसका लफ्ज़ी मतलब तो होता है आपने ना किसी कोई जो जानवर है उसके जिस्म की खाल उतारनी है या किसी के आई बॉल्स नोचने हैं ना, तो उसके लिए एवेसिरेटेड वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसको महरूमियत के तौर पे ले सकते हैं। दोज हु कैन हैव सॉट साइलम ओवरसीज़, जो बेचारे जो हैं वो कर सकते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरसीज़ बाहर जाके साइलम किया, यानी पनाह ली, रिफ्यूज वहाँ पे हुआ। साइलम का मतलब होता है पनाह लेना कहीं पे जाके। While large scale attacks like those in the first half of 2013, जो लार्ज स्केल के अटैक्स हैं उनकी तरह से जो 2013 के पहले हाफ में हुए, दैट टुगेदर मैस्कर्ड ओवर 200 हज़ाराज, जिन्होंने मिला के जो है तकरीबन 200 हज़ाराज जो लोग हैं उनको कत्ल किया, एंड लेफ्ट मोर देन 500 वांडेड, और तकरीबन 500 लोगों को शदीद ज़ख्मी किया, हैव नॉट रिक्योर्ड, अभी तक उन बेचारों को रिक्योर नहीं किया गया, उनका इलाज नहीं किया गया, उनका कुछ पूछताछ नहीं की गई। मेनली ज़्यादातर बिकॉज द कम्युनिटी हैज़ आइसोलेटेड इटसेल्फ विद इन 2 सिक्योर एनक्लेव्स, क्योंकि उस कम्युनिटी ने बेचारे ने ख़ुद को जो है 2 सिक्योर एनक्लेव्स में आइसोलेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। दे रिमेन इन पैरल, वो अभी तक बेचारे किस में हैं जी, ख़तरे में हैं, डेंजर में हैं। इन अप्रैल 2019 की बात करें, एंड एटलीस्ट 20 पीपल, तकरीबन 20 लोग जो हैं इंक्लूडिंग 10 हज़ारा, जिसमें 10 हज़ारा के थे, वो किल्ड इन अ कोयटा मार्केट प्लेस सुसाइड बॉम्बिंग, वो जो है उनको कोयटा की एक मार्केट प्लेस में सुसाइड बॉम्बिंग के थ्रू उनको कत्ल कर दिया गया था। वर किल्ड है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। द अटैक विच वाज एमिड एट द शियाज, वो अटैक जो जिसमें शियों को बेचारों को निशाना बनाया गया था, वाज आल्सो क्लेम्ड बाय द IS, उसको भी IS ने, ये जो इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ग्रुप है, उसने इसको भी क्लेम किया था, कहा था कि जी हमने किया है। इट इज़ वेल नोन, ये बात बड़ी जानी हुई है, दैट विरुलेंटली सेक्रेटेरियन लश्कर जंगवी के एक्सट्रीमली सख्त किस्म के सोच रखने वाला जो फ़िरकावारी लश्कर जंगवी ग्रुप है, विच हैज़ अ कॉन्टीन्यूड प्रेजेंस इन बलोचिस्तान, जिसकी बलोचिस्तान में एक कॉन्टीन्यूस तौर पे प्रेजेंस जो है वो देखी जा सकती है। वर्क्स क्लोजली विद द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, वो बहुत ही क्लोजली जो है, बहुत मिलजुल के इस ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम करता है जो इस्लामिक स्टेट्स के नाम से है। श्योरली ये बात यकीन करने वाली है। इन अ प्रोविंस क्रॉलिंग विद सिक्योरिटी, एक ऐसा प्रोविंस जो क्या कर रहा है जी, क्रॉल कर रहा है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर्सनल के साथ साथ वायलेंस, यानी जिसमें हर वक्त जो है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर्सनल जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं। वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इस तरह के जो दहशतगर्द हैं, सच एज दीज शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक डाउन, जैसे कि ये आपको बताए हैं, इनको ट्रैक डाउन करना जो है मुश्किल नहीं है।
दे कुड ऑल्सो बी ट्रेस थ्रू द अहले सुन्नत वल जमात, उनको आसानी से जो है ट्रेस किया जा सकता है अहले सुन्नत वल जमात से भी, विच ऑल्सो हैज़ एन ओवरटली एंटी शिया एजेंडा, जिनका ओपनली जो है एंटी शिया एजेंडा मौजूद है। बट वन कंसीडर्स, लेकिन जब कोई इस बात को सोचता है, दैट द हेड ऑफ ASWJ's बलूचिस्तान चैप्टर रमज़ान मेंगल वॉज रिलीज फ्राम प्रिजन, लेकिन जब इस बात के बारे में सोचा जाता है, जब अहले सुन्नत वल जमात जो है उनके बलूचिस्तान के चैप्टर के बारे में बात करते हैं, तो रमज़ान मेंगल जो है वॉज रिलीज फ्राम प्रिजन, जब उनको प्रिजन से आज़ाद किया गया, ओनली 2 days आफ्टर द मार्केट प्लेस बॉम्बिंग, सिर्फ मार्केट प्लेस में जो बॉम्बिंग हुई उसको 2 दिन बाद, एंड अलाउड टू कॉन्टेस्ट, और उन्हें इजाज़त दी गई कि वो हिस्सा लें 2018 इलेक्शंस के ऊपर। इट बिकम्स, तो ये हो गया, देखते हैं जी, क्लियर, ये वाजिया हो गया दैट देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन है इसको इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस के साथ चलाया जा रहा है। अब ये व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, यानी ये जो इतनी मुश्किल किस्म की सिचुएशन है ना, ये इसको इन्फ्लुएंस किसी इनडायरेक्ट तरीके से ही किया जाता है। सर्टेनली, यकीनन, देयर मे बी सम ट्रूथ, इसमें कुछ सच होगा, टू क्लेम्स, उन क्लेम्स के हवाले से, बीइंग मेड, जो बनाए जा रहे हैं, दैट दोज, कि वो हु स्लॉटर्ड द कोयल माइनर्स, जिन्होंने कत्ल किया है कोयले के कारकुनों को, लास्ट संडे आर फॉरेन फंडेड, उनको फ़ौरन से फंडिंग की गई। ठीक है जी, यानी उनको बैरूनी मदद मिली है। बट द होल ट्रुथ इज़ फॉर मोर नुआंस्ड, लेकिन जो असल ट्रुथ है ना, वो इससे बिल्कुल बहुत ठीक ठाक मुख्तलिफ है या बहुत दूर है, यानी असल सच्चाई जो है वो अभी भी, ये जो चीज़ हमें दिखाई गई है इससे बहुत अलग है। सबल डिफरेंस का मतलब, नुआंस का मतलब होता है ठीक ठाक मुख्तलिफ होना किसी चीज़ का। होप सो मैंने डिस्कस कर दिए हैं सारे वर्ड्स, और आज के इस एडिटोरियल में भी काफ़ी वर्ड्स जो थे वोकैबुलरी के हवाले से आप उनको राइट डाउन कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई बात आपने पूछनी हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ आई एम डूइंग वेल, प्लीज़ अप्रिशिएट मी एंड कीप लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। होप सो आपको अच्छा लगेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।